इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं सरकार बनाने वाली बात। ये लोग केवल यही दूर दूर तक नहीं दिखने वाला। पहले 15 सीट बचा लो, बस इतनी सी अल्लाह करते बात है। रहेंगे और 15 सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आज हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश भोजपुरिया जी। आप दोनों का हमारे इंडियन न्यूज में स्वागत है। मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज का मुद्दा हमारा यह है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया है बिना केंद्र के मदद के, आज उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यादव जी आपसे मेरा सवाल है कि क्या है कि किस प्रकार करेंगे बिना केंद्र की मदद के, भूपेश बघेल जी? देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो हमारे घोषणा पत्र में इस मामले को उस समय कहा गया था और कैबिनेट से लेके विधानसभा तक सब जगह पास हुआ है, जिसमें 17,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेना है। बात यह है कि क्या बीजेपी कर्मचारियों के हित नहीं चाहती, पहली बात, या यहाँ के जो जितने भी प्रदेश स्तर में लीडर हैं, 9 सांसद हैं, 15 विधायक हैं, या ये लोग नहीं चाहते कि प्रदेश के जितने भी लोग कर्मचारी उनको पेंशन मिले। पेंशन बहुत बड़ी चीज होती है, जिसको पर बीतता है वो समझता है कि हाँ क्या चीज है पेंशन। तो इस मुद्दे को केंद्र सरकार नहीं कर रहा है, जिसको लेकर अब हमारी सरकार ने कल कैबिनेट में किया है कि इसको हम देंगे और इसकी योजना बन रही है और इसको दिया जाएगा। तो बिना केंद्र के साथ लिए कैसे? देखो केंद्र सरकार जैसे किसानों लोगों को पैसा नहीं दी तो उसमें राजीव गांधी न्याय योजना लाया गया। ऐसे योजना हमारी सरकार ने बनाया है जिस पर उनको पैसा दिया जाएगा। भोजपुरिया जी, मेरा इन्हीं से सवाल जो इन्होंने उत्तर दिया है, क्या लगता है आपको, क्या राज्य सरकार जिस प्रकार आज कल जो फैसला ली है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, क्या मानते हैं आप? राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की थी वो केंद्र सरकार से पूछ के तो नहीं की थी, अपने बल पे पूरा करने की बात की थी। आज EPS 95 जो स्कीम चल रही है उसमें लोगों का EPF कटता है 12%, एम्प्लॉयर जमा करता है 13%, 25% जमा होता है, उसके बाद उसमें ब्याज मिलता है उन लोगों को। और ये स्कीम सभी जगह लागू हुई है, 2004 के बाद सब जगह लागू हुई है और इस स्कीम को चलते हुए आज इतने साल हो गए हैं। अब आप बोल रहे हो कि हम चालू करेंगे पुरानी पेंशन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई। अगर कर्मचारी खुश है, कर्मचारी के हित में आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है उसके लिए आप केंद्र सरकार का सहारा क्यों ले रहे हो? आप उसको पूरा करो। और केंद्र सरकार की जो लायबिलिटी है, जो पैसा वापस करने की बात है, वो कर्मचारी के प्रति है। कर्मचारी मांगेगा तो केंद्र सरकार देगी उसको। भाई कर्मचारी मांग तो रहा है, कर्मचारी बोल रहे हैं, लोग भाई कर्मचारी पक्ष में सरकार के कि हाँ दिया जाए, लेकिन लेकिन देखिए मेरे आप तो ये बोल रहे हैं कि अभी जो कल प्रस्ताव पारित हुआ है वहाँ पर बोले उसका अध्ययन करेंगे, वो हमारे पक्ष में है कि नहीं है। अभी ऐसा किसी ने नहीं कहा है। कल पूरा आप बहुत साहू कर्मचारी नेता है, देखो वीरेंद्र दुबे, उसने पूरा बोला, ये बात यही बात बोली उसने। कुछ लोग इसको हमको समझना पड़ेगा, समझने के बाद ही हम बात करेंगे। कर्मचारी संघ का अध्यक्ष है वो, उसने बात की है। यादव जी, मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पेंशन स्कीम राज्य सरकार ने लागू करी, इसमें विकल्प दिया हुआ है। अगर ये कर्मचारियों को एक तो शपथ पत्र देना होगा उसमें, और उसके बाद अगर देखो कर्मचारियों को पैसा जो देना, पहली बात तो पैसा दे रही ना सरकार, जनहित का काम कर रही ना, तो जनहित के काम में दलगत की राजनीति से हटके आदमी को राजनीति करना चाहिए। ब्रिजेश भोजपुरिया जी सीनियर लीडर है बीजेपी के, बहुत सम्मानित व्यक्ति है और हम लोग आज पिछले 300 साल से भिलाई में जब से राजनीति कर रहे हैं तब से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन जहां तक जनहित की बात है, इस बात को हम कहाँ मना कर रहे हैं, जनहित की बात एक साथ खड़े होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर में होती है और कर्मचारियों को इसका एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कर्मचारियों को भला होता है तो दिक्कत है, लेकिन सवाल इस चीज का है जो कानूनी पेंच फंस रहे हैं और जो आप पैसा ले करके उसका क्या उपयोग करेंगे ये तो अभी कोई जानते ही नहीं है। नहीं, आपने सारे कर्मचारियों के लिए उपयोग पहले भी पैसे लिए हैं, उसका क्या उपयोग किया कोई नहीं जानता। आज 1,09,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, उसकी अगर बता दो आप 1,09,000 करोड़ रुपए आपने जनहित में कितना खर्च किया। जो आपके क्षेत्र
मतलब विधायक उसकी जानकारी दे दो आपने किस में खर्च किया उसको पूरा। भाई विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं नेता प्रतिपक्ष जी से लेके सारे विधायक बीजेपी के, उनके पास जानकारी है। अरे जानकारी आप दो ना, मैं तो सरकार दे भाई वो लोग उनके पास क्या है क्या नहीं आप बताओ ना। 1,09,000 करोड़ रुपए का आपने क्या जो किया? जानकारी आपको चाहिए जानकारी मिल जाएगी। जनहित में आपने उसमें कितना पैसा खर्च किया? देखिए यादव जी, मेरा सवाल फिर से पेंशन योजना पर है कि जो विकल्प वाली बात है कि कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। अगर मान लो केंद्र सरकार कुछ अच्छी स्कीम लाती है तो वो जो कर्मचारी अगर शपथ पत्र दे के इस योजना का लाभ लेते तो उस योजना का लाभ नहीं ले पाते। कर्मचारियों का पैसा है ये, कर्मचारियों को पैसा देना क्या गलत है? सरकार हमारी बोली 2004 के बाद से सबको देंगे। भाई आप उसमें पहल करो ना। आप एक तरफ बोलते हो किसानों लोगों को बोनस ले 2500 रुपए दे रहे हैं ना हम, ऐसा तो नहीं है नहीं दे रहे। 2000 रुपए तो सरकार भी दे रही है ना भाई, केंद्र सरकार भी दे रही है। आप उसको मिलने नहीं देना चाह रहे उसको। वैसे ये भी हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है, 8 लाख लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं। केंद्र सरकार से 3 लेटर आ चुके हैं कि आप उनको दो, लेकिन देने तैयार नहीं है। क्या सरकार पीएम आवास की बात करें यादव जी तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? चूंकि सरकार आपकी है और नहीं देखो, प्रधानमंत्री आवास का मामला पहले भी ये आया है और हमारी सरकार उसको पैसा दे रही है, लेकिन जो चीज सरकार का नाम भी आना चाहिए। सरकार भाई छत्तीसगढ़ का पैसा नाम केंद्र का, ये क्यों? ये कौन सा ये पैसा तो भाई छत्तीसगढ़ की सरकार भी दे रही है ना पैसा उसमें, तो हिस्सेदारी तो छत्तीसगढ़ सरकार। जैसे मनरेगा की बात है, मनरेगा को चालू किया किसने? मनमोहन सिंह ने भाई, आपकी सरकार चालू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री उसको कर रहे हैं ना भाई, आपकी स्कीम को दूर तो नहीं कर रहे हैं। जो पब्लिक हित में है उसको मान रहे हैं, नहीं उसको मान रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं। उसमें बजट और बढ़ाया केंद्र सरकार ने अपना। नहीं इसमें हमारे यहाँ काम हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तो प्रधानमंत्री भिलाई में भी हो रहा है, जनहित में जो बोल रहा हूँ, जनहित के काम हो रहे हैं। लेकिन मनरेगा के काम में केंद्र सरकार ने फंड और बढ़ाया। उनको लगा कि जनहितोपयोगी चीज है, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, गांव के लोगों को, देहात के लोगों को, तो पैसा बढ़ाया। इसी मनरेगा को तो संसद भवन में बोले कि खराब है, लेकिन यही कोरोना काल में मनरेगा रामबाण हुई। अरे तो भाई दिया ना सरकार ने, सरकार को समझ में आई कि हाँ सही स्कीम है, दिया। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं, दे रहे हैं सबको। जनता की जो डिमांड है छोटे लोगों की, उनको पूरा कर रहे हैं। चलिए आप जनता की बात कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि अगर छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर आपके जो बीजेपी केंद्र की राज्यपाल यहाँ पर है अनुसुईया उइके जी, वो विधेयक पे साइन क्यों नहीं कर रहे? आदिवासियों का भला नहीं चाह रही क्या मैम? वो आदिवासियों को भला चाह रही है, इसीलिए साइन नहीं कर रही है। उस विषय को पूरा समझ रही है। समझने के बाद उनको लगेगा कि वास्तव में आदिवासियों का भला है और एससी का भला है, बाकी लोगों का भला है। आपने 76% उसका कर दिया और उसको विधानसभा में स्पेशल 1 दिन की बुला करके पास किया। हाई कोर्ट से निर्णय आ गया 50% से ऊपर नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने 10 प्रश्न भेज करके उत्तर मांगा है। उसका परीक्षण कर ये चीज गलत बात है करके उसको बीजेपी देखो, बीजेपी ये गलत प्रचार कर रही है। यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण हुआ है। आरक्षण आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि केंद्र के दबाव में वहां पहले बोला जाता है कि हम साइन कर देंगे। जब ये सब बिल पास हो गया, विधानसभा में से चला जाता है तो बिल पास नहीं हो रहा है। और क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है कि बीजेपी का दबाव है वहां पर। आदिवासियों को 32 से 20 कर दिया आपने, हरिजन लोगों का आपने 16 से 13 कर दिया। मेरे हाथ में तो कागज है सर, और अब इसको ये कागज है, देखिए अनुसूचित नहीं, देखिए आरक्षण के लिए देखो हमारी सरकार ने दिया, देखिए ये कागज, तब आपने ये कागज पेपर है, 1 दिन का प्रस्ताव पेपर है, देखिए नहीं ये जो पेपर है देखो हमारी सरकार ने किया है। और जब विधायक, ये तो बाद वाली बात है। नहीं अभी आपने कम किया, नहीं हमने नहीं किया, आपने 1 दिन का स्पेशल, नहीं हमने कोई नहीं कम किया, कोई कम नहीं किया। उस सत्र में पास किया आपने। जो जनसंख्या उसके हिसाब से हुआ है। जनता के बीच में जब आपकी बदनामी होने लगी नहीं दोनों वर्गों में, कुछ आपने 1 दिन का स्पेशल सत्र बुलाकर किया, देखो उसके पहले नहीं किया आपने। बीजेपी के अंतर्गत जैसे इस पक्ष में जो समाज की बात आती है, भाई अब ओबीसी वालों को भी नहीं पूछ रहे हो। अरे ओबीसी वाले तो आपको पता चला रहे हैं यार, हम तो चला रहे हैं। फिर ओबीसी वाले आपको पता चला रहा है। सबको आरक्षण दिया गया है। देखो अनुसूचित जाति को 32%, अनुसूचित जनजाति को 13%, पिछड़ा वर्ग 27, 16 का घटा के उसको 13 कर दिया। काउंट वो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसका हेड काउंट करा लेंगे, जो होगा उसको हम देंगे। पीछे नहीं हट रहे, किसी को नहीं देने के, मना नहीं कर रहे कि नहीं देंगे। भागे जब आपकी बदनामी हुई तब आपने 1 दिन ऐसा गलत बुला करके उसको किया। नहीं गलत, किया आपने, क्यों? ये गलत जानकारी है आपके पास। 16 का 13 क्यों किया आपने? नहीं पहले
और 32 का 20 क्यों किया? ये बात रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी आई थी, है ना। और खासकर हमारा जो दौरा हुआ है और लोगों से बात हुई है बीजेपी के नेता से और कांग्रेस के नेता से, उनका कहना था कि ये जो 15 साल बीजेपी की सरकार थी उसके कारण ये आया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे उनका आरोप है ना, लेकिन हमारे कारण नहीं है। हमने तो जो उनका बनना चाहिए था वो आरक्षण दिया उनको, और उसके लिए हमेशा उनके साथ हैं। नहीं, आपके यहाँ जिस समय आपकी सरकार थी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया। जो आज अगर गंभीरता से उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी लेते तो आज ये नौबत नहीं आते। और हमारी सरकार ने एक दिन का विधानसभा में पास करके राज्यपाल महोदय जी को भेजा है, उनको साइन कर देना चाहिए था। बोल रहा हूँ कि एक दिन का सत्र बुलाने की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? आपने रेगुलर उसमें क्यों नहीं किया उसको? कहीं आपको डर था इसलिए आपने एक दिन सत्र बुलाया। विक्टोरिया जी, मेरा एक दूसरा सवाल है, दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मुख्यमंत्री जी बघेल लगातार भेंट वार्ता कर रहे हैं, है ना, लोग उसको जो लोग हैं वो बोल रहे सफल आयोजन हो रहा है मुख्यमंत्री जी का। बीजेपी मतलब अभी चुनाव का आने नेक्स्ट चुनाव है विधानसभा का, बीजेपी अभी शांत क्यों है? क्यों कुछ आगे? कहाँ बीजेपी शांत है भाई? बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है, अपने कार्यक्रम कर रही है, लोकल लेवल से लेकर के और प्रदेश स्तर तक सब नेता हमारे सक्रिय हैं और सब घूम रहे हैं, सब जगह जगह जा रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं जनता के बीच में कि आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने क्या काम किए हैं, आज ये क्या काम कर रहे हैं, सारी बातों को रख रहे हैं और जनता हमको अप्रिशिएट कर रही है, जनता बोल रही है। देखिए, जनता तो भेंट मुलाकात में आती है और अपना वो जो जनता डायरेक्ट बात करती है। एक जमाना था 15 साल हमने भी नजदीक से देखा है कि मुख्यमंत्री से लोग दूर दूर तक मिल नहीं पाते। आज एक समय है कि भेंट मुलाकात के समय अगर कोई किसी प्रकार का विरोध भी बात करता है तो उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि बताओ भैया तेरे को क्या तकलीफ है। तपती धूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गाँव और करते हैं लोगों और बैठे हैं साथ में। नहीं, वो मैंने भी देखा है, वो उनकी एसी वाली बस मैंने भी देखा है जो दंतेवाड़ा से निकलती थी और विधानसभा में बात करते थे। नहीं, वो एसी बस में चलते थे, हमारे भिलाई भी आए थे तो भी एसी बस में थे। वो जमीन में एसी बस कहाँ से आएगी? नहीं, चौपाल में बैठ कर बात करते थे, वो एसी बस चौपाल घूमते थे। वो उनका जो चौपाल रहता था ना, हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करते थे। रूबरू करने वाली बात है। तो स्थानीय स्तर पर अभी मैंने संघनाथ के माध्यम से पदयात्रा की, उस पदयात्रा मैंने भी देखा 10-20 लोग रहते थे। एक दिन हम तो तुमको भी देखे भाई, वहाँ तुम कुछ बांट रहे थे, हम पदयात्रा लेके घूमे थे, हम अपने कांग्रेस के सम्मान कर रहे थे, बांट रहे थे यार। हम बोल रहे थे कांग्रेस के अभी 1 साल बचा है तो 1 साल में बांटने का काम कर रहे हो। मैं फेसबुक में भी है वो आप फेसबुक से ले लीजिए। मैं उस दिन जब आप लोग की पदयात्रा चल रही थी तो हम हमारे जो वार्ड में मान लीजिए पुराने 60 साल 65 साल के बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको छत्तीसगढ़ मातारी की फोटो दे दे, एक शाल देके उनका सम्मान चल रहा है हमारे उस क्षेत्र में। बांटना और सम्मान करना दोनों में अंतर है। ये बांटना ही तो है, सम्मान है, कार्यकर्ता का सम्मान होता है। 4 साल के बाद कार्यकर्ता याद आ रही है? नहीं, हमारे हमेशा रहती है, हम तो रूटीन का काम है रोज का। इसके पहले कभी नहीं किया। अभी चुनाव आने वाला है, चुनावी वर्ष तो साल बांट रहे हो, आप फेसबुक आईडी सब कुछ क्या बांट रहे हो। यादव जी, विक्टोरिया जी, हम वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः आपसे प्रश्नों को लेंगे और हमारे दर्शकों से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम में बने रहें। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं सरकार बनाने वाली बात। ये लोग केवल यही हल्ला दूर करते दूर तक रहेंगे। नहीं लिखने वाला। पहले 15 सीट बचा लो, बस इतनी सी हल्ला करते बात है। रहेंगे और 15 सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के नेता ब्रिजेश बिस्तुरिया जी और धर्मेंद्र यादव जी कांग्रेस से मौजूद है। हम इनसे सवाल लगातार कर रहे हैं। यादव जी, मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, कितनी आगामी जो विधानसभा है कितनी सीटें आएगी? देखो, अभी तो ये 15 सीट अपनी पहले बचा ले बीजेपी। जो पूरे प्रदेश के करंट है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, कि हर जनता का हर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ऐसी होना चाहिए जो आम भावनाओं को कदर करता है, समझता है। छत्तीसगढ़ के मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए आज यहाँ इस हमारी 70-71 सीटें हैं हमारी। जेल के अंदर हो तो नहीं, हमारे 70-71 सीटें हों सब, इसको पहले बीजेपी अपनी 15 सीट बचा ले, उसके बाद हमसे लड़े, ये तय है। और आने वाले 10 साल बोल रहा हूं, कोई माइका लाल दूर दूर तक सरकार नहीं बनने वाली बीजेपी की यहाँ पर। बिस्तुरिया जी, जवाब दीजिए कि आप आज इनकी स्थिति ऐसी है कि सिंहदेव जी बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, और दूसरे मंत्री, गृह मंत्री बोल रहे हैं जरूरत नहीं है आपकी, हमारे पास क्यों लगी हुई है। और 4 साल से आपस में 2.5 साल का मामला हो गया, 4 साल हो गया, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखो, ये सब अफवाह है ना, क्या आरएसएस और इसके अंतर्गत फैलाई जाती है। अब बात आती है मंत्री जी का, देखो आज मंत्री जी का बात आता है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मंत्री बोल रहे हैं, देखिए मनाने की बात नहीं हो रही अपने आदमी को, ये बात हो रही है आप जाओ बाहर में, हमारे पास नहीं, उनका मर्जी है भाई, कोई जैसे वाली बात नहीं, उनकी मर्जी, उनको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। जिस तरह से गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, उसका उदाहरण बता दूंगा आपको। वासुदेव चंद्राकर की मूर्ति लगाई गई वहां पर, वहां के विधायक और महापौर, यहाँ से विज्ञापन जारी हुआ, उनका फोटो नहीं था। यहाँ के विधायक का और महापौर का फोटो था, उनका फोटो नहीं था। ये गुटबाजी की बात नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। गोरा जी की मूर्ति लगाने की बात लंबे समय से हो रही। आप अपनी पार्टी का देखो ना, हमारी क्यों देख रहे हो? आप अपना देखो। अरे गलत बात है ये, देखो जिसको पितृ पुरुष मानते हैं, अरे उसको लगाने के लिए प्रस्ताव पारित होने के बाद मूर्ति नहीं लग रही। नहीं, सब लग रही है, सब लग रही है, सारे हो रहे हैं, सारे। और हमारे यहाँ तो ये गलत एक मत होकर चल रहे हैं। अभी युवा मोर्चा के माध्यम से रायपुर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए। बिलासपुर में मातृशक्ति इकट्ठी हुई लाखों की संख्या में, और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जनता लगातार हमारे साथ आ रही है, देख रही है कि आज मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, और प्रदेश में बैठी सरकार भूपेश की क्या काम कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार तो वो काम कर रही है जो पिछले जब से राज बना है तब से कुछ भी नहीं हुआ था। 1,09,000 वो काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की, कोई भी नहीं है। केवल वही काम करे जिसमें कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं है, गलत बात है ये इसका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे आप 3 कलेक्टर अंदर क्यों हुए? भैया देखो, आपकी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया अंदर क्यों हुई? मेरी बात सुनिए, ये सारी चीज का जवाब दो ना भैया। आप वो छोड़ो, आप लोग देखो पहले मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ आपको कि पहले ये स्वच्छ राजनीति होती थी। आज बीजेपी के लोग ईडी और आईटी का उपयोग करके सबको फंसा रहे हैं, टारगेट में ले रहे हैं कि हाँ इस आदमी को करना है। कैसे फंसाएगी जब आप गलत होगा तो फंसाएगी। हाँ, कोई गलत होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे, हम इसके लिए नहीं बोलते। के पास ₹100 क्यों निकल रहा है? कहाँ निकला? कहाँ? अरे जांच हो रही है। गलत बात है, गलत बात निकला तो आप बता दीजिए। बिल्कुल निकला है। अरे कोई नहीं निकला उसके घर से। 3 जो कलेक्टर नहीं निकला, मैं बोल रहा हूँ नहीं निकला। आप मैडम का नाम 200% नहीं निकला है। सवाल ईडी से सवाल है कि क्या चूंकि ईडी केंद्र की एजेंसी है और केंद्र की एजेंसी केवल दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र की एजेंसी को, डराओ, बोले ये नेता कांग्रेस, इसको डराओ, इसके घर भेजो, इसको दंडवत करो। मेरा सवाल है कि चूंकि केंद्र की एजेंसी ईडी केवल ये आरोप आता है कि जो विपक्ष के नेता है
या जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है वहां के नेताओं पर। अरे ईडी को जाना है तो रमन सिंह के घर जाए ना। सुनिए सतीश भाई, ईडी को जाना है तो रमन सिंह के घर जाए ना। कि नान घोटाले का क्या मामला था, पनामा क्या मामला था 15 साल का, पनामा वाले मामले में है ना। दुरुपयोग नहीं किया क्या? कांग्रेस ने खुल के किया है। बिचपुरिया जी ने कहा है कि कांग्रेस ने भी ईडी। गलत बात, एक कोई भी नहीं हुआ। 10 साल मनमोहन सिंह जी थे, किसी प्रकार का इस तरफ ईडी और आईटी का टेरर नहीं था। अगर ईडी अगर इतना ही देखो, जो बीजेपी जिस हिसाब से उपयोग कर रही है पूरे, अब देखो उनको एक राज और मिल गया। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आ गई ना, देखना साल भर के बाद वहां भी शुरू हो जाएंगे। एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से काम कर रही हैं, उनको कोई स्वतंत्र नहीं है। और एजेंसियां अगर छापे डाल रही है तो उन व्यक्तियों को कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई खाली चली जा रही एजेंसियां। चलिए आईटी के बाद से अब दूसरे मुद्दे पे हम आते हैं। बिचपुरिया जी, नरवा गुरुआ बाड़ी, ये जो योजना है कैसे मानते हैं आप? ये योजना केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली योजना है। इससे कोई नहीं, गलत बात है, एकदम गलत बात है। देखो आदमी को पानी मिलेगा। नहीं, गोबर खरीदने का मामला है। क्या बात कर, देश में आपकी सरकार ने गोबर खरीदने के लिए बोल दिया। जानवर नहीं है और गोबर बेच। अरे उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपए खरीदने शुरू हो गए बीजेपी गवर्नमेंट। आपने प्रधानमंत्री ने तारीफ कर दी है। योजना अच्छी है, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बात कहाँ हुआ? अरे हुआ तो बताओ ना भाई। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। नहीं, आप बताओ ना। गोठान बनाए हैं लोगों ने, गोठान में गायें मर रही हैं, वहाँ पर देखने के डॉक्टर नहीं है। गलत बात। आज नरवा गुरुआ बाड़ी एक ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ के हर चीज से काम हो रहा है। आज आप गोठान का देख लो जाकर के। अरे आप जाके गलत लालसन मत लगा, टॉपिक पे बात करें ना भाई, जो बात करना है। आप जाके गोठानों की स्थिति देख लो, गोठानों में क्या है, डॉक्टर नहीं है, गाय मर अरे रही है। हमने आपके शासन में वो भी देखा कि जामुल के बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, गायों के नाम से है ना मोटे हो गए जो दुबले थे, गाय के नाम से। जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके बाद भी आज पदाधिकारी बने बैठे हैं। कोई पदाधिकारी नहीं। हमने तो खुद देखा कि बीजेपी शासन में 15 साल में गौठानों के नाम से पैसा कितना बुरी तरह खाते थे और मोटे गाय दुबली हो जाती थी और बीजेपी का पत्रकार मोटा हो जाता था। आज भी पार्टी से बाहर है, कोई बीजेपी के लोग गलत जो भी करेगा पार्टी के बाहर होगा। भाई नरवा गुरुआ बाड़ी एक ऐसी योजना है, बाहर नहीं होते। एक ऐसी योजना है जिससे जल से लेके, गौठान से लेके, बाड़ी से लेके इतने लोग अपने घर में स्वच्छ चीज वो कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं क्या कि वाटर लेवल बढ़ा रहे? भाई वाटर लेवल बढ़ा रहेगा तब तो किसान से लेके हम लोग आराम से पानी पी सकेंगे। तब भी पानी की दिक्कत हो रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है प्रदेश में लोगों को। नहीं, स्वच्छ पानी मिल रहा है, ऐसा गलत बात। यहीं भिलाई में देखो ना, नालियां भरी हुई हैं। और देखो डायरिया हो गया लोगों को यहाँ पर। नहीं, डायरिया देखने वाला नहीं है। डायरिया हुआ। नहीं, हमारे महापौर, सुनिए, हमारे महापौर वहाँ गए आज तक। नहीं, मैं स्वयं गया था, महापौर जी थे, कलेक्टर साहब थे, सारे लोग थे, वहाँ गए थे, पूरी की पूरी भरी। वहाँ देखा गया था जहाँ जो चीज सुधारा गया था। 500 लोगों की कंप्लेंट मैंने दी है नगर निगम में, और उनके टेलीफोन नंबर है, जगह स्थान है, उन लोगों का नाम है जिनने देखो 500 लोगों ने। यहाँ देखो कोई चीज अगर हुआ है तो बीजेपी शासन में भी ऐसे घटनाएं हुई है, लेकिन घटना का किराया तुरंत तत्काल वहां पूरी कलेक्टर की टीम पहुंची, महापौर नीरज पाल जी पहुंचे, हम भी थे वहां पर। आज भी मच्छरों को मारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या बात करते हैं? कोई व्यवस्था नहीं, फॉगिंग मशीन कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, कल से मैं आपको वीडियो भेजूंगा डेली का। भाई मैं डेली का वीडियो भेजूंगा इनको, वॉशिंग मशीन से लेके सारा जी। मैं कहना चाहूंगा यही घटना जब प्रेम प्रकाश पांडे जी विधायक थे भिलाई के, तो एक घटना घटी थी खुर्शीपार में। अब कांग्रेस के समय कांग्रेस के महापौर है तब घटी है घटना, है ना? हमारे समय में घटी थी तो सेक्टर 9 से लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल तक सारे जो आज भी ये हुआ डायरिया का मामला है ना, सबके लिए किया गया, ट्रीटमेंट मिला सबको पैसे। अभी भी आज यहाँ 2 लोग मर गए हैं, 3 लोग, और उनको एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। देखिए बात कितना पैसा मिला जो 2 लोग मरे? मेरी बात सुनिए, क्या वो उस समय भी जो घटना हुई थी उस समय आज बताओ ना, क्या मुआवजा दिया गया 2 लोग जो मरे इनको? नहीं, मुआवजा उस समय कहाँ आप लिया है? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। अरे इलाज हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको भैया, इलाज हुआ है। यहाँ तो इलाज आज भी बोला गया कि हमारे नगर निगम महापौर द्वारा कि हाँ इलाज कराएंगे। सारे सुनिए, पैसा मिलता, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल फ्री थे, सारे अभी डायरिया मामले सब कुछ था, कोई फ्री नहीं था और सब कंट्रोल था। एक्चुअल में कुछ
कोई बात नहीं था। नहीं समझे सारा ना? कंट्रोल तो मैं खुद था ना, वहाँ पूरे पर मुझे कैंप मालूम क्षेत्र है। में 500 लोग पीड़ित हुए हैं डायरिया से। भैया, मैं और खुद था। खुर्सीपार में भी हुए, कुरुद में भी हुए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद था, उसको देखा हूँ। और वो बीमारी और फैलेगी क्योंकि वो गंदगी दूरी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत ही अफवाह फैलाई जा रही है। टंकी सफाई नहीं की जा रही है। देखो जनहित, और लोग अपना कपड़ा बांध करके वहां पर निकल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ। चलो ना, भाई आप चलो, 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 मैं जब बोलोगे तब चलने की तैयार हूँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तैयार, चलिए आप मेरे साथ, कभी मैं नहीं है। दिखाता हूँ नहीं है। कहाँ क्या स्थिति है। यादव जी, मैं आपसे एक सवाल है मेरा कि अभी राज्य सरकार एक जुआ एक्ट बना रही है, ये क्या रहेगा और क्या होगा इसमें? देखो ये एक्ट बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि सेंट्रल ने कहा है कि राज्य सरकार अपना सरकार बना सकती है, ठीक है। और इस एक्ट पे जो भी आने वाले समय में होगा वो आपको भी मालूम रहेगा, मुझे भी मालूम रहेगा, और आदरणीय बिचपुरिया जी को भी मालूम रहेगा। बताइए क्या ये जुआ एक्ट बनाने का उद्देश्य क्या रहेगा? अभी सरकार ने, चूंकि जुआ एक्ट जुआ तो पहले से चल रहा है, राजा महाराजा ऐसा है के समय कि से। एक्ट तो पहले ही बना हुआ था, जुआ सट्टा एक्ट, समझे ना, कोई बात ही नहीं उसमें। नया एक्ट बना रही है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि उस एक्ट के बनने के बाद उससे लोगों को राहत मिले, तब तो मतलब है। नहीं तो एक्ट तो बहुत सारे बनते हैं, उसका परिपालन होना चाहिए। नहीं, परिपालन होगा और परिपालन अच्छा परिपालन होगा, और उसकी आड़ में फिर वही काम हुआ तो क्या मतलब निकलता है? नया एक्ट मजबूत बनेगा और उसपे बड़ी कार्रवाई होगी। महादेव ऐप के नाम से अरबों खरबों रुपए का यहाँ पे सट्टा खेला जा रहा है। यादव जी, आपसे सवाल है, चूंकि सरकार, चूंकि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता है, जो महादेव ऐप, जो महादेव सट्टा लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या मुझे लगता है पुलिस इसको प्रमोट कर रही है, प्रमोशन कर रही है? चूंकि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसका तरीका देखो मैं आज आपको स्पष्ट बता दूं, देखो जनता को जागरूक करना, नौजवान लोग जो भटक गए हैं कि किसी न किसी रूप से इससे जुड़े, उन पर कहीं पे कार्रवाई हुई, जेल गए, उनके जो माफिया लोग इस देश से बाहर हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, डंके चोट पे होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई कहाँ हो रही है? संरक्षण मिल रहा है उन लोगों सबको? नहीं, उनको अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो उसका नाम बोला जाए, उसके पर भी कार्रवाई होना चाहिए। उसका अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो ऑथेंटिक नाम देना चाहिए। को ये बतलाना पड़ता है कि ये आदमी सट्टा खिला रहा है, ये आदमी जुआ खिला रहा है, ये आदमी ड्रग्स बेच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बताया गया है, प्रेस में बोला नहीं गया, नहीं गया, मैंने भी देखा है। को बोला, सबको बोला, नहीं बोला है, नाम के हिसाब से बोला, नहीं बोला है उन्होंने। भास्कर की आपको कटिंग भेज दूंगा भाई। नहीं, वो नहीं बोले हैं, मुझे भी मालूम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा है। अहाते के नाम पर जो गड़बड़ियां हो रही थी, जो लोग खा पी रहे थे, वो हाथों में इतने साल बाद वहाँ छापा डाला गया, 108 हाथों में 108 व्यक्ति को पकड़ा गया, और वो हाथे भी फिर चालू है। जी नहीं, ऐसा कोई आता चालू नहीं है सतीश भाई, आप भैया को दिखा देना, कोई आता चालू नहीं है। कोई सरकार को किसी प्रकार का ना आते से लेना देना है, ना जुए सट्टे से लेना देना है। हम नहीं, गलत काम जो करेगा XYZ कोई भी आदमी हो, चाहे इस भिलाई का किसी भी दल से जुड़ा हो, मैं दल को भी नहीं जोड़ूंगा, किसी भी दल से जुड़ा हो, अगर वो गलत काम करता है तो उस पर हमारी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। हमारे SP साहब को तो धन्यवाद देना चाहिए। और तीनों जो अभी IPS आए हैं, ये तीनों लोग इतने मजबूती से काम कर रहे हैं, चाहे भिलाई नगर हो, चाहे छावनी हो, चाहे दुर्ग हो। भिलाई दुर्ग के अंदर सैकड़ों चोरियां हो गई, लोगों के यहाँ पे लाखों रुपए चोरी हो गया, और एक ही पैटर्न की चोरियां हो रही हैं। अरे भैया, कल 120 मोबाइल दिए। अरे मोबाइल की बात छोड़ो, लोगों के घर से लोग अपने घर 8 बजे 9 बजे मान लो किसी पार्टी में निकल गए, अपना बर्थडे पार्टी बच्चे की, और उनके यहाँ चोरी हो रही है एक ही पैटर्न में। एक हमारे अपना अभी इस्पात भवन में हुई है, उसमें करोड़ों की चोरी हुई है। नहीं, इन चोरी को सब जो भी हुई इन पे कार्रवाई होगी। दिवाली के बाद से जितनी चोरियां हुई हैं, सब पे कार्रवाई हो रही है, पकड़ी गई, सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। कल ही कम से कम लगभग सतीश भाई कितने मोबाइल दिए SP साहब ने? 130। वो 130 मोबाइल इतने महंगे मोबाइल हैं, तो लाखों की चोरियां हो रही हैं। और नहीं, वो भी पकड़ेंगे, अगर जो चोरी उसको पकड़ेंगे। एक भी चोरी नहीं पकड़ी गई, नहीं, सारी पकड़ी जा रही है। मैंने 3 बार बात की, नहीं, सारी चोरियां पकड़ी जा रही है, कुछ नहीं हुआ। बिचपुरिया जी, मेरा एक सवाल है कि जिस प्रकार अभी धान खरीदी हुई है और बम्पर खरीदी चल रही है, क्या मानते हैं आप इसे? तो किसान धान उगा रहा है, खरीदने का काम सरकार का है। ये बार बार आरोप आता है कांग्रेस की ओर से कि केंद्र पूरा धान नहीं खरीदते। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कई बार, तो ऐसा क्यों होता है कि किसानों को धान क्यों नहीं खरीदा जाता? नहीं, खरीदा जाता है जितना मापदंड के हिसाब से पूरी धान खरीदी करती है केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री जी एथेनॉल प्लांट लगाने की बात करें, तो लगाए ना, अच्छी बात है, कोई रोकता ना हमको। सरकार अगर पूरा धान खरीद ले, अगर मुख्यमंत्री जी जनहित में कोई काम कर रहे हैं तो कोई उनको रोका नहीं जाता, करें वो। यादव जी बताएं। देखो, हमारी सरकार ने तो शुरू से किसानों के प्रति
घोषणा पत्र से लेके आज तक एक दाना खरीदने की जो बात कही थी और एक एक दाना किसानों का खरीदा जा रहा है और किसानों का जो हक है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। इस बात पे है कि करोड़ों का धान सड़ जाता है, हमारे उसकी चिंता सरकार को करना चाहिए। हमारे उसकी मुख्यमंत्री जी चिंता नहीं सब करती। कर रहे हैं और कोई चिंता नहीं करती। हड़ताल चल रही है, करोड़ों की धान सड़ रही उस है। पे काम भी हो रहा है। जहां तक इथेनॉल प्लांट का है, आने वाले समय में इथेनॉल प्लांट का भी बड़े लेवल में उद्घाटन होगा। और इथेनॉल की जो बात है, चाहे गोबर खरीदी की बात है, केंद्र सरकार ने इसको सराहा है। हमने और आपने, केंद्र सरकार ने भी सराहा है कि गोबर खरीदी बहुत अच्छी चीज है। इथेनॉल के लिए तो केंद्र सरकार को पहले जल्दी तुरंत करना चाहिए। हाँ, ये जल्दी का काम है, जल्दी करो इसको। लेकिन यहाँ क्या केंद्र सरकार अटकाती है कामों को? सरकार किसी भी अटकाती नहीं अटकाती है। और उसका परिणाम है कि आपने अच्छे काम किए तो केंद्र सरकार ने आपको पुरस्कृत भी किया है। इसलिए आप केंद्र सरकार पर आरोप मत लगाइए। केंद्र सरकार आपके अच्छे काम अगर होते हैं तो आपको पुरस्कृत कर रही है, और कहाँ गलत काम होते हैं तो उसका विरोध भी करेगी। यादव जी, मेरा अंतिम सवाल है कि जब से कांग्रेस की सरकार 4 साल होने जा रहे हैं और 4 साल हो गए, और 4 साल में जैसे मुख्यमंत्री जी ने छोटे जो प्लाटों की रजिस्ट्री के लिए घोषणा की, उसके बाद भूमाफिया सक्रिय हो गए। तो जो जिस प्लाट का डाइवर्सन नहीं है उस पर भी लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। इस पे देखो, मैंने कल ही परसों मैंने देखा है, या 10-15 दिन पहले देखा है कि जहां पर भी ऐसी शिकायत आती, कलेक्टर द्वारा उसका खसरा सीज किया जा रहा है और यहाँ तक कि FIR से लेके और भी कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। अब जो जानकारी आप लोग भी प्रस्तुत कराएं, और अगर ऐसा कर रहा है तो उसको भिलाई दुर्ग क्षेत्र में कार्रवाई होगी। पूरे भिलाई दुर्ग क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग हो रही है और लोगों के संरक्षण में हो रही है। लोगों का खुला संरक्षण, किसी प्रकार का किसी को संरक्षण नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई करने जाते हैं अधिकारी तो उनको बुला लिया जाता है कि वापस आ जाओ, ये अपनी जगह है, नहीं करना है। किसी प्रकार का ऐसा किसी को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे लोग जो संरक्षण दे रहे हैं, आप खुली बात नाम सहित बोलिए। यहाँ ये आदमी, हमारी पार्टी से कोई लोग इन्वॉल्व नहीं रहता है। हमें मालूम है किसी प्रकार का कोई भी आदमी इन्वॉल्व होगा तो उसको तत्काल उसको कार्रवाई की जाएगी। मेरा तो कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति हो गलत कार्य में लगा है, उसके खिलाफ शासन को, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई। ऑथेंटिक चीज जानकारी दीजिए, नाम सहित दीजिए कि हाँ ये आदमी ये कर रहा है। सरकार हमारी गवर्नमेंट को किसी प्रकार का जो भी शिकायत आती, ऐसे मामलों में कार्रवाई होती, कलेक्टर साहब कार्रवाई कर रहे हैं, नगर निगम कमिश्नर कर रहे हैं, नगर निगम उपायुक्त कर रहे हैं। आज नगर निगम में जिस व्यक्ति ने लोगों की तनख्वाह नहीं दी, EPF ESIC जमा नहीं किया, उसी को कल सामान्य सभा में 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। अरे भाई, आपको मालूम था उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो आपको उसके पहले प्रस्ताव लाना था ना, 3 महीने पहले। आज ही प्रस्ताव को ला रहे हो 31 तारीख को, ये 1 दिन बचा हुआ है। 3 महीने पहले उसके लिए कोई चीज जो, देखिए, जो चीज सफाई की व्यवस्था की जो बात है, सफाई की व्यवस्था की बात यह है कि अगर सफाई व्यवस्था बंद तो की नहीं जा सकती है। अरे तो 3 महीने पहले लाते ना प्रस्ताव। नहीं, सारा चीज लाया गया है, नहीं लाया गया है, सब आए, लेकिन हो गया उसकी 2 महीने पहले। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ धरना दिया, आप उसको आप पढ़िएगा, आप उसको पढ़िएगा, फिर ये सवाल करिएगा। आप पढ़िएगा कि नगर निगम ने जो किया सही किया है। महापौर जी जो कल हुआ था सही हुआ। 3 महीने पहले क्यों नहीं लाए उसके लिए? कोई भी चीज मान लीजिए, मालूम है कि मैंने टेंडर निकाला है नगर निगम ने और 31/12 को समाप्त हो रहा है, तो आपको उसके पहले उसकी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों पूरी नहीं की आपने? क्योंकि आपको उस बेईमान आदमी को फिर से काम देना। नहीं, हमारे किसी को नहीं काम देना है। बिल्कुल दिया आपको। ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑनलाइन वो चीज होता है। आने वाले समय में आप किसी को भी नहीं होता, ये गलत बात। पहले ना, कोई ऑनलाइन काम में कहां से क्या होगा? कंपनी ब्लैक लिस्टेड, अभी धमतरी में ब्लैक लिस्टेड हुई है, इसके बाद फिर उसी कंपनी को काम दे रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूंकि हमारा मुद्दा है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर हम चर्चा करने बैठे थे। एक लास्ट अंतिम सवाल कि इस आगामी जो विधानसभा में बीजेपी कितनी सीट लाएगी, क्या सरकार बनाएगी? बीजेपी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी और सफिशिएंट बहुमत। दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं सरकार बनाने वाली बात। ये लोग केवल यही हल्ला करते दूर तक नहीं लिखने वाला। पहले 15 सीट बचा लो, बस इतनी सी बात है। और 15 सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। 2023 में 5 चुनाव हारे हैं अभी। 5 कहीं 22,000 से, कहीं 23,000, कहीं 42,000 से। शासन प्रशासन लग के चुनाव लड़ता है ना भाई, आम चुनाव में ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे ये उपचुनाव यहाँ, उपचुनाव में तो पूरे शासन प्रशासन। अरे तो हम लोग भी तो यहाँ चुनाव जीते हैं। हमारे नेता सारी दुनिया में नहीं है, भजन से निरंकारी उपचुनाव जीते वैशाली नगर विधानसभा से। हाँ, तो यादव जी, आपका मानना है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? पहले हमारी सरकार
100% में डंके चोट में बनेगी। मैं बीजेपी को खुला चैलेंज से पहले अपना 15 सीट बचा ले। 101% जाएगी बीजेपी की सरकार, 101% आएगी। आपने खुला चैलेंज इनका, हमारा भी खुला चैलेंज इनको। आप अपनी 15 सीट बचा लीजिए, बाकी छोड़िए। 15 सीट की छोड़ो, 15 की हमारी 75 होंगी, आप चिंता मत करो। 15 बचा लीजिए, बाकी छोड़ो। 15 की 75 होंगी। हाँ। और यादव जी, आपने हमारे इस मुद्दे में, आपने इस कार्यक्रम में आपने शामिल हुआ, आप दोनों का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, और आपके आम श्रोताओं जनता को भी सबको बहुत-बहुत नए धन्यवाद। वर्ष की बधाई भी सबको। और सरकार अच्छा काम कर रही है, ये हम सब जानते हैं। सरकार लाए आप लोग, धन्यवाद। 15 सीट बचाओ पहले। ठीक है, बचेगी 75 आएगी यार धर्मेंद्र। हमारे ठीक। हमारे दर्शक बने रहे, क्योंकि लगातार इस प्रकार जो मुद्दे हैं इंडियन न्यूज लगातार दिखाते रहेगा। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कहीं सरकार बनाने वाली बात। ये लोग केवल यही हल्ला दूर करते दूर तक रहेंगे। नहीं लिखने वाला। पहले 15 सीट बचा लो, बस इतनी सी हल्ला करते रहेंगे, बात है। और 15 सीट बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है।